नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शकूर खान मंगालिया जिला रोजगार कार्यालय में बाबू है। शकूर कुछ समय पहले विभाग को बिना बताए पाकिस्तान गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शकूर खान को आज रोजगार कार्यालय से सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा और उससे पाकिस्तान यात्रा को लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक वह कुछ समय पहले बिना विभागीय अनुमति के पाकिस्तान गया था। राजस्थान में वाली मॉक ड्रिल स्थगित। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में 29 मई को होने वाली मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को स्थगित कर दिया गया है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार ने मॉक ड्रिल स्थगित की है। अब मॉक ड्रिल बाद में होगी, जिसकी तारीख की घोषणा केंद्र अलग से करेगा। इससे पहले केंद्र ने हवाई हमले के दौरान सुरक्षा उपायों और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए गुरुवार को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। इस पर गृह विभाग ने सभी 41 जिलों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुसार एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल होनी थी। सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी थी। बताया गया था कि 7 मई की मॉक ड्रिल में खामियां रह गई थी, इसलिए नए सिरे से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हालांकि अब इसे स्थगित कर दिया है। इससे पहले 7 मई को भी राजस्थान में हवाई हमलों से बचने के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी और हवाई हमलों की चेतावनी के सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया था। महेश जोशी की जमानत पर बहस 31 तक टली। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामले में महेश जोशी की जमानत पर अब 31 मई को फैसला होने के आसार हैं। बुधवार को ईडी की तरफ से बहस नहीं होने के कारण महेश जोशी की जमानत पर फैसला आगे के लिए टल गया है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी मामलों की विशेष अदालत में जमानत याचिका पर ईडी की तरफ से बहस होनी थी, लेकिन ईडी ने जवाब पेश करने और बहस के लिए 31 मई तक का समय मांग लिया। अब 31 मई को महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की तरफ से बहस होगी। महेश जोशी की तरफ से जमानत याचिका पर मंगलवार को बहस हो चुकी है। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में पशुपालकों को दिए 88 करोड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दी गई है। इस योजना के तहत सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों में दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी कि यह राशि लगभग 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। राज्य सरकार ने बजट 2025-25 में इस योजना के लिए निर्धारित 500 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा कर दिया है। जयपुर और जोधपुर में मिले 7 नए कोरोना मरीज। राजस्थान में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को जयपुर और जोधपुर में 7 नए मरीज मिले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डिपार्टमेंट के निदेशक ने सभी संभागीय स्तर के संयुक्त निदेशकों को जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्धता की जाँच मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर एम्स में बालोतरा की 16 वर्षीय बालिका और बीकानेर की 31 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में 2, आरयूएचएस और जयपुरिया अस्पताल में 1 तथा एक निजी अस्पताल में 1 मरीज मिला है। प्रदेश में इस साल अब तक कुल 39 केस सामने आ चुके हैं और 1 मरीज की मौत इस बीमारी से हुई है। आंधी में उड़ा टोल प्लाजा का शेड। भीलवाड़ा में बुधवार शाम आई तेज हवाओं और अंधड़ ने कहर बरपाया। नेशनल हाईवे 158 पर स्थित जिवालिया टोल नाके पर बना लोहे का शेड अचानक तेज हवा के झोंके से उखड़कर हवा में उड़ गया और टोल कटाने के लिए कतार में खड़ी एक वैन और ट्रॉले पर जा गिरा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन वैन में बैठे एक यात्री के सिर में हल्की चोट आई, साथ ही वैन को भी हल्का नुकसान पहुंचा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक अचानक तेज अंधड़ उठा और देखते ही देखते शेड की लोहे की चादरें हवा में उड़ गईं। शेड के एक बड़ा हिस्सा वैन के ऊपर गिरा, जिससे यात्री दहशत में आ गए। मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और टोल कर्मी भी सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए।
गर्मी के कारण मनरेगा कार्य का समय बदला। झालावाड़ में गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्य समय में बदलाव किया गया है। अब कार्य समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई विश्राम काल नहीं होगा। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने नई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई समूह निर्धारित कार्य समय से पहले अपना टास्क पूरा कर लेता है तो वह सुबह 11 बजे के बाद काम छोड़ सकता है। इसके लिए मेट के पास उपलब्ध मस्टर रोल में टास्क प्रपत्र में माप दर्ज करवानी होगी। साथ ही समूह मुखिया के हस्ताक्षर और NMMS की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूसरी पारी की हाजिरी अंकित करवानी होगी। आनंदपाल के छोटे भाई मंजीत पाल को मिली जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वाला युवक राजू ठेठ गैंग से जुड़ा हो सकता है। गौरतलब है कि आनंदपाल गैंग और राजू ठेठ गैंग के बीच लंबे समय तक आपसी दुश्मनी रही है। इस वजह से धमकी को राजू ठेठ गैंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। धमकी की खबर फैलने के बाद मंजीत पाल सिन्हा के समर्थकों में भारी रोष फैल गया। विरोध स्वरूप आज मंजीत पाल अपने समर्थकों के साथ SP ऑफिस पहुंचे और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पिछले साल से ज्यादा रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSI ने बुधवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। परिणाम 93.6% रहा। रिजल्ट में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। छात्रों का रिजल्ट 93.16%, जबकि छात्राओं का 94.08% रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा कलेक्टर कार्यालय से मोबाइल फोन के जरिए अजमेर बोर्ड से जुड़कर परिणाम जारी किया। इस बार परिणाम पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा रहा। पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 90% 3% रहा था। जोधपुर उदयपुर समेत 8 जिलों में बारिश। जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, जैसलमेर, राजसमंद, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में बुधवार को दोपहर बाद मौसम बदला। तेज हवा के साथ बरसात हुई। इस दौरान सड़कों पर पानी बहने लगा। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। भीलवाड़ा और राजसमंद में आंधी के कारण टीन शेड और टेंट भी उड़ गए। चित्तौड़गढ़ में कार पर पेड़ गिर गया। जैसलमेर में सुबह रेत का गुब्बार छाया रहा। शाम को बारिश से ढोरों में पानी बहने लगा। बूंदी के बसौली थाना इलाके में पहाड़ी पर 70 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भाईजगढ़ गांव निवासी मोतियाबाई मीणा की मौत गर्मी और हीट वेव से हुई है। आज दिन में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत तमाम शहरों में उमस वाली गर्मी रही। अधिकांश शहरों में ह्यूमिडिटी का लेवल 50 से 80 के बीच पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन उमस वाली गर्मी रहने का अनुमान है। वहीं 30 मई से लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार को राज्य के 9 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजसमंद में भीषण गर्मी के चलते नरेगा का टाइम बदला। राजसमंद में भीषण गर्मी को देखते हुए नरेगा श्रमिकों को हीट वेव से बचाव के लिए जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने आदेश निकालकर नरेगा कार्यस्थल का टाइम बदला है। नए आदेश के अनुसार नरेगा कार्यस्थल पर अब सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे कार्य का समय रखा गया। इसके विश्राम काल शामिल नहीं है। यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क को पूरा कर लेता है तो वह कार्य की माप पेट के पास उपलब्ध मस्टर रोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर करवा 11 बजे के बाद कार्यस्थल छोड़ सकता है। यह आदेश 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार वर्तमान में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस KR श्रीराम, कलपति राजेंद्रन श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के मौजूदा CJ MM श्रीवास्तव को मद्रास हाईकोर्ट की कमान सौंपी जाएगी। कॉलेजियम ने 2 दिन पहले ही देश के 4 राज्यों के हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है।
श्रीमाधोपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने श्रीमाधोपुर सब्जी मंडी में बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने गिरधारी लाल अशोक कुमार के यहां से 90 किलो सड़े गले आम और तरबूज तथा 20 किलो नींबू नष्ट करवाए। साथ ही श्री बालाजी फ्रूट ऑफ सब्जी मर्चेंट, जय महावीर फ्रूट कोल्ड स्टोर और आरके जूस एंड आइसक्रीम कॉर्नर से आम, मौसमी, सेब, केला और पपीता के सैंपल लिए गए। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की विदेश यात्रा विवादों में जयपुर के नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ सौम्या गुर्जर का विदेश दौरा विवादों में घिर गया है। मेयर ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। नगर निगम ग्रेटर के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने मामला उठाते हुए कहा, सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री या लोक सेवक को विदेश यात्रा के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। विशेषकर जब यात्रा दूसरे देश की सरकार या संस्था के खर्चे पर हो तो FCRA विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम के तहत मंजूरी आवश्यक है। फर्जी पट्टे बनाने वाला क्रिकेट सट्टेबाज गिरफ्तार। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी पट्टे बनाकर रजिस्ट्री कराने के मामले में 6 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश मेघवाल ने नगर परिषद कार्यालय से 4 सील और पट्टा फॉर्म चुराए थे। पुलिस के अनुसार मुकेश ने क्रिकेट सट्टे में लगे 6 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए यह वारदात की। उसने नगर परिषद आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, सभापति और नगर परिषद की गोल मुहर का दुरुपयोग किया। इनसे फर्जी पट्टे तैयार कर रजिस्ट्री के लिए उपपंजीयक कार्यालय झालरापाटन में आवेदन किया। जयपुर में 9 पार्षदों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जयपुर में नगर निगम में मेयर मुनेश गुर्जर को पद से हटाने के बाद अब सरकार पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर समेत 9 पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वे जल्द ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम देंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पूर्व एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा ने जून 2023 में माणक चौक थाने में FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में तत्कालीन मेयर, उनके पति, डिप्टी मेयर और पार्षदों पर बंधक बनाने, अपशब्द कहने और धमकाने के आरोप लगाए थे। मामले में राजकार्य में बाधा, जबरन फाइलों पर साइन कराने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ था। बैलों से खेती करने पर सरकार देगी सालाना 30,000। राज्य सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना जिले में लागू हो गई है और पात्र किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बैलों का संरक्षण और किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों में बैलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है और अब बहुत कम किसानों के पास बैलों की जोड़ियां बची हैं। यह पहल जैविक खेती को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को आवेदन के लिए जनाधार कार्ड, बैलों की जोड़ी के साथ फोटो, पशु बीमा, ईयर टैगिंग, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और 100 रुपए का शपथ पत्र जमा करना होगा। सभी दस्तावेज राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। यह योजना विशेष रूप से कमजोर वर्ग के किसानों की मदद के लिए शुरू की गई है। कोटा के विकास के लिए 1,650 करोड़ का बजट। कोटा विकास प्राधिकरण KDA की चौथी बैठक में बुधवार को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,650 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। संभागीय आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 नई आवासीय योजनाओं की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा कदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों से न सिर्फ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिजली आपूर्ति भी मजबूत होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राजस्थान का बुनियादी ढांचा और सशक्त होगा। मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले की भिनय तहसील के कनई कलां गाँव में 106 हेक्टेयर से ज्यादा
ज्यादा जमीन को नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है। यह जमीन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रीको को दी गई है। जोधपुर में 21 जून तक चलेगा निशुल्क योग शिविर। जोधपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मोहिनी योग संस्थान द्वारा सम्राट अशोक उद्यान में निशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ। योग गुरु मुक्ता माथुर ने बताया कि 21 जून तक चलने वाला यह शिविर प्रतिदिन सुबह 6 से 7:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में प्रतिभागियों को योग अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न आसन और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन अभ्यासों से शरीर में लचीलापन बढ़ने के साथ मांसपेशियों, जोड़ों, त्वचा, ग्रंथियों, नसों, आंतरिक अंगों और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नागौर के जायल में 15 करोड़ से बनेंगी सड़कें। नागौर की जायल विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ से सड़कें बनाने की सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य मंत्री मंजू बागमार ने क्षेत्र में सड़कें बनाने और टूटी सड़कों को सुधारने की सिफारिश की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने इसकी बजट में घोषणा की थी। राज्य मंत्री मंजू बागमार की सिफारिश के बाद सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने 15 करोड़ की मंजूरी दी है। जायल क्षेत्र में नई सड़कें बनने से आवागमन में सुविधा मिलेगी। डूंगरपुर में 100 तालाबों की सफाई का काम शुरू। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने बारिश के मौसम से पहले तालाबों के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता के निर्देशन में जिले के 100 तालाबों का चयन किया गया है। जिले की सभी 10 पंचायत समितियों में से प्रत्येक में 10 ग्राम पंचायतों के तालाबों को चुना गया है। इन तालाबों की सफाई और गहरीकरण का काम 16 मई से शुरू हुआ है। साथ ही तालाबों के बाधित जल आवक मार्गों को भी खोला जा रहा है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSE 2025 में कथित पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में सीकर में स्कूली बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने ऑल इंडिया सैनिक एंड मिलिट्री संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कलेक्टर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की गहन जांच और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पेपर दोबारा कराने की मांग की गई। राजस्थान में इस साल मानसून में होगी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल जून से सितंबर तक आने वाले मानसून सीजन के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मंगलवार 27 मई को इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अपना नया पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पूरे भारत में दीर्घ अवधि औसत LPA का 106% बारिश होने की संभावना है, यानी इस वर्ष सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हो सकती है। मानसून के पहले महीने जून में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। दौसा में 8 ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। दौसा जिले की महवा पंचायत समिति की 4 ग्राम पंचायतों में पिछले 5 साल में हुए निर्माण कार्यों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर 8 ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जिला परिषद के CEO नरेंद्र कुमार मीणा ने आदेश जारी कर गढ़ हिम्मत सिंह, ऊकरुंद, खेडला बुजुर्ग, तालचिड़ी ग्राम पंचायतों के तत्कालीन 8 ग्राम सचिवों को निलंबित किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।